जब बाड़े से निकलकर पंछी आजाद हो जाएंगे तब पता लगेगा कि कौन सा पंछी किस डाल पर जाकर बैठता है। डर तो उनको सता है जिनकी सरकार जा रही है, हमको किस बात का डर है यार। बाड़ेबंदी का शब्द तो आविष्कार भी उन्होंने किया, लागू भी उन्हें पर होता है, हमारे यहाँ नहीं है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जयकृति योगी और सबसे पहले एक बड़ी खबर आपको बता दें। राजस्थान में सियासी संग्राम लगातार जारी है। विधायकों की फोन टेपिंग अफवाह में जांच के आदेश दे दिए गए हैं। डीजीपी भूपेंद्र सिंह ने जांच के आदेश दिए। पुलिस कमिश्नर आनंद श्रीवास्तव को जांच के निर्देश दिए गए हैं। साइबर थाने में मामला दर्ज कर जांच के आदेश दिए गए। तो बड़ा अपडेट, विधायकों की फोन टेपिंग अफवाह पर जांच के आदेश दिए गए। डीजीपी भूपेंद्र सिंह ने जांच के आदेश दिए हैं। पुलिस कमिश्नर आनंद श्रीवास्तव को जांच के आदेश दिए गए हैं। साइबर थाने में मामला दर्ज कर जांच शुरू की जाएगी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी सौरभ फोन लाइन पर मौजूद है। सौरभ, किस तरीके से जांच को आगे बढ़ाया जाएगा? देखिए, मैं आपको बता दूं कि चूंकि जिस प्रकार से पिछले कुछ दिनों में जैसलमेर के सूर्यगढ़ पैलेस में ठहरे जो आधा दर्जन विधायक हैं, उनके फोन टैपिंग की अफवाह जो है वो सोशल मीडिया पर चल रही थी और एक लिस्ट भी जारी की गई थी जिसमें ये कहा गया था कि पर्टिकुलर इन विधायकों के फोन जो है वो सरकार द्वारा टैप कराया जा रहे हैं। इस प्रकार के सोशल मीडिया पर काफी दिनों से चर्चाएं चल रही थी, जिसके बाद कल जो है वो डीजीपी ने स्पष्ट किया था कि ऐसी कोई भी टैपिंग नहीं की गई। लेकिन आज इस मामले में राजस्थान पुलिस द्वारा एक और आगे कदम उठाते हुए जो है वो डीजीपी ने पुलिस कमिश्नर आनंद श्रीवास्तव को इस मामले में जांच के जो है वो आदेश दिए हैं और कहा है कि चूंकि इंटरकॉम से हुई बातचीत को रिकॉर्ड करने का आरोप भी उन्होंने बताया कि मिथ्या और काल्पनिक है और फोन टैपिंग करना अवैधानिक कदम है और राजस्थान पुलिस इस प्रकार के कोई काम नहीं करती। इस प्रकार की बात जो है वो उन्होंने कही है। तो अब चूंकि आनंद श्रीवास्तव पुलिस कमिश्नर को जांच के आदेश दे दिए गए हैं, इस लिहाज से अब जो है वो जयपुर पुलिस द्वारा इस मामले में जांच की जो आगे की कार्रवाई है वो की जाएगी। जी बिल्कुल सौरभ, यानी कि इस पूरे मामले की तह तक जाया जाएगा और पता लगाया जाएगा क्या सच क्या झूठ। जिस प्रकार से ये जैसे ही सोशल मीडिया पर इस प्रकार की चर्चा चली थी और जिस प्रकार का राजनीतिक घटनाक्रम पिछले कई दिनों से राजस्थान में चल रहा है, इस लिहाज से काफी संवेदनशील मामला है और यही कारण है कि इस मामले में राज्य सरकार द्वारा देरी नहीं की गई। पुलिस मुख्यालय द्वारा इस पूरे मामले को गंभीरता से लिया गया और साफ तौर पर राजस्थान पुलिस ने कहा कि इस प्रकार की अफवाहें जो है वो फैलाना गलत है और उन्होंने ये भी कहा कि लोगों से भी अपील की है कि इस प्रकार की मिथ्या सूचनाओं के प्रसारण से बचा जाना चाहिए। इस प्रकार की बात जो है वो डीजीपी द्वारा कही गई है, लेकिन अब जब जांच शुरू होगी तब ये सामने आ पाएगा कि आखिर ये अफवाह कहाँ से जो है वो पूरे इस सिनेरियो में। बिल्कुल सौरभ, जांच होगी और फिर सच्चाई सामने आएगी। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और एक बड़ी खबर आपको बता दें, बीजेपी विधायकों की बाड़ेबंदी से जुड़ी बड़ा अपडेट। जयपुर से बीजेपी विधायक गुजरात रवाना कर दिए गए हैं। अहमदाबाद के रिजॉर्ट में विधायकों को रखा जा सकता है। विधायकों की व्यवस्था अशोक लाहोटी देख रहे हैं। जब्बर सिंह सांखला, गोपीचंद मीणा, धर्मेंद्र मोची, निर्मल कुमावत समेत कई विधायक प्रदेश से बाहर जा रहे हैं। तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। बीजेपी विधायकों की बाड़ेबंदी को लेकर जयपुर से बीजेपी विधायक गुजरात रवाना हो गए हैं। तस्वीरें आपको एयरपोर्ट की दिखा रहे हैं। अहमदाबाद के रिजॉर्ट में विधायकों को रखा जा सकता है, ऐसी जानकारी मिल रही है। विधायकों की व्यवस्था अशोक लाहोटी को सौंपी गई है। जब्बर सिंह सांखला, गोपीचंद मीणा, धर्मेंद्र मोची, निर्मल कुमावत समेत कई विधायक प्रदेश से बाहर जा रहे हैं। हालांकि ये जानकारी मिली है कि अशोक लाहोटी फिलहाल गुजरात नहीं जाएंगे। तो आपको बता दें,
यहां पर संभागवार तरीके से जो विधायकों की शिफ्टिंग हो रही है। इससे पहले उदयपुर के विधायक शिफ्ट हुए थे और अब जयपुर से बीजेपी विधायक गुजरात के लिए रवाना हो रहे हैं। ऐसे में आप देख सकते हैं कि हर तरफ से, हर खेमे में टूट का डर सताने लगा है, खतरा मंडराने लगा है और इसी सिलसिले में बीजेपी विधायकों की भी बाड़ेबंदी अब कर दी जा रही है। जयपुर से बीजेपी विधायक गुजरात के लिए रवाना हो रहे हैं। अहमदाबाद के रिजॉर्ट में इन विधायकों को ठहराया जाएगा। देखिए, मैं तो कहीं नहीं जा रहा, यहीं खड़ा हूँ आपके सामने, वापस बाहर आ गया। देखिए, राजस्थान में जिस प्रकार से कांग्रेस सरकार खुद तो होटल में छुपकर बैठी है और भारतीय जनता पार्टी के लोगों को पुलिस के माध्यम से लगातार उनको परेशान किया जा रहा है। जिन जिन लोगों के घर पर पुलिस गई या जिनको परेशान किया, वह लोग घूमने जा रहे हैं बाहर और वो जाएंगे, कहीं दर्शन करेंगे, जाएंगे, वापस आ जाएंगे। देव दर्शन, बाड़ेबंदी को देव दर्शन का नाम दिया जा रहा है। देखिए, बाड़ेबंदी करनी होती तो हम बहुत पहले ही कर लेते, सभी जाते, फिर बाड़ेबंदी होती तो। केवल कुछ विधायकों के यहाँ जिनको पुलिस के दम पर इन्होंने परेशान करने की कोशिश की। प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है, उन्होंने पुलिस के दम पर परेशान किया जा रहा है और प्रशासन के दम पर परेशान किया जा रहा है, विधायकों का अपमान किया जा रहा है। इसलिए वो विधायक इस घटनाक्रम से अपने आप को दूर रखने के लिए कुछ दिनों के लिए घूमने जा रहे हैं। सरकार के द्वारा बनाया जा रहा है। हम सब लोग स्वतंत्र हैं और एक जगह रह के और सरकार की पहुंच से दूर हम जाना चाहते हैं। निर्मल जी, कहाँ जा रहे हैं आप? हम कल सुबह सोमनाथ के दर्शन करेंगे, बकायदा उसकी आपको पूरी सूचना दे दी जाएगी। ये क्या 6 लोग ही जा रहे हैं या और भी लोग हैं? देखिए, जो जो जिम्मेदारी संगठन जिसको देगा, हम सब लोग उसको निभा रहे हैं। निर्मल जी, आप सांबर की फीणियां भी लेके जा रहे हैं साथ में? हमेशा आप लेके जाते हैं। बिल्कुल साहब, सांबर की पूरी यादें मेरे साथ है और हम अच्छा, सब लोग सरकार अल्पमत में आ जाती है, गिर जाती है, तो आप सबको खिलाएंगे सांबर? बिल्कुल, आप सबको फीणी खिलाएंगे। नहीं, विधायकों को कितने विधायक आपके साथ जा रहे हैं साहब? जो पार्टी संगठन ने हमको तो अजमेर समाज से आए, जो पार्टी संगठन हमें जिम्मेदारी देगा, हम उसका पूरा निर्वहन करेंगे। और हमारे साथ सहयोगी सुधीर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुधीर, अगर हम बात करें फिलहाल क्या कुछ अपडेट्स हैं और कह सकते हैं साफ तौर पर बीजेपी में भी अब टूट का डर देखा जा रहा है? में बीजेपी ने अपने उन विधायकों को टारगेट किया है, उन पर पैनी नजर रखते हुए उनको दूसरी जगह शिफ्ट करने का काम शुरू कर दिया है। ये कल से ही काम शुरू हो गया था। बताया जा रहा है कि कल भी रेगुलर फ्लाइट से गुजरात में 5 विधायक गए हैं, लेकिन उनके नाम अभी तक सामने नहीं आ चुके। इस तरह से जयपुर से लगभग 11 विधायक पहुंच चुके हैं। इसके अलावा 12 विधायक गुजरात उदयपुर संभाग के जो विधायक हैं वो पहुंच चुके हैं। तो बीजेपी को पहले ये डर सता रहा है कि जो जिनमें कहीं टूटन हो सकती है या किसी प्रलोभन में कहीं वो फंस सकते हैं, इसलिए उनको सबसे पहले सिक्योर करते हुए पॉलिटिकली क्वारंटाइन उनको गुजरात में ले जाके कर दिया गया है। इनमें कुछ विधायक ऐसे भी हैं जो कि 2018 के जब विधानसभा के चुनाव थे उससे पहले पार्टी की ज्वाइन करते हैं, उनको टिकट मिलती है और वो जीतकर बीजेपी में आ जाते हैं। तो उन ऐसे जो विधायक हैं उनको लेकर बीजेपी ज्यादा सतर्क है और ज्यादा सावधानी बरत रही है। लिहाजा बीजेपी ने कदम उठाते हुए अपनी सक्रिय राजनीति देखते हुए उन सबको विधायकों को भेजने का काम शुरू कर दिया गया है, जो चरणबद्ध रूप से चलने वाला है। जी बिल्कुल सुधीर, एक तौर पर देखें तो अब प्रदेश के तीन बाड़े तैयार हो गए हैं। पायलट खेमे का एक बाड़ा, गहलोत खेमे का एक बाड़ा और ये तीसरा बीजेपी का बाड़ा। देखिए, बिल्कुल ये बाड़े की सियासत है, इन दिनों राजस्थान पे परवान पे है। कल तक जो बीजेपी ये कह रहे थे कि हम बाड़ेबंदी की संस्कृति में विश्वास नहीं रखते हैं, लेकिन राजनीतिक ऊंट किस कारवट बैठ जाए उसको देखकर ये बाड़ेबंदी की सियासत की जाती है। ऐसा नहीं कि पहले बीजेपी ने कभी बाड़ेबंदी नहीं की हो। इससे पहले भी जब 2013 से 18 का कालखंड था, उस दौरान राज्यसभा चुनाव हुआ था, उस दौरान जयपुर होटल में बीजेपी ने भी बाड़ेबंदी करके और अपने विधायकों को प्रशिक्षण के नाम पे उनको रखा था और सीधे राज्यसभा में वोट कास्ट करवाया था। तो ये बाड़ेबंदी कोई नई बात नहीं है, लेकिन अभी मौजूदा सियासी संकट पे जब एक ही पार्टी 2 गुटों में बटी, उसके बाद बीजेपी को ये बाड़ेबंदी करनी पड़ रही है। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह बीजेपी के संगठन पर भी खड़ा होता है कि जो बात बीजेपी कहते कि संगठनात्मक वो स्ट्रांग है, किसी तरह से कोई टूटन नहीं होगी, बीजेपी को कोई टूटन का डर लगा, लिहाजा इसीलिए उनको इस तरह का कदम भी उठाना पड़ा है। जी बिल्कुल, डर तो साफ तौर पर दिख ही रहा है। सुधीर, आगे क्या कुछ अपडेट्स होंगे लगातार आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया। भरतपुर में प्लास्टिक की फैक्ट्री में आग लग गई है। वेल्डिंग के दौरान ये आग लगी थी। आग से लाखों का नुकसान हुआ है। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पा लिया है। वन पैक इंडिया फैक्ट्री में ये आग लगी थी। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं। साथ ही साथ
भरतपुर में प्लास्टिक की फैक्ट्री में आग लगी है। वेल्डिंग का यहां पर काम हो रहा था, उस दौरान ये आग लगी और तस्वीरों को देखकर आप अंदेशा लगा सकते हैं कि कितनी भीषण ये आग रही होगी। मौके पर अफरा तफरी का माहौल, आग से लाखों का नुकसान हुआ है। फायर ब्रिगेड ने हालांकि आग पर काबू पा लिया है। वन पैक इंडिया फैक्ट्री में ये आग लगी थी। भरतपुर में न्यूज 18 की खबर का दमदार असर हुआ। बिना मास्क लगाए कोविड टेस्ट का मामले में न्यूज 18 ने प्रमुखता से खबर दिखाई थी। 300 लोग बिना मास्क के जांच कराने आए थे। जांच के लिए आज एसडीएम अस्पताल पहुंचे हैं। एसडीएम ने गाइडलाइन के पालन का निर्देश दिया। तो वहीं भरतपुर के स्वास्थ्य केंद्र का ये पूरा मामला है और आप देख सकते हैं न्यूज 18 की खबर का दमदार असर। न्यूज 18 ने प्रमुखता से खबर दिखाई थी। बिना मास्क लगाए कोविड टेस्ट के मामले में 300 लोग बिना मास्क के जांच कराने पहुंचे थे। जांच के लिए अब एसडीएम अस्पताल पहुंचे हैं। एसडीएम ने गाइडलाइन के पालन का भी निर्देश दे दिया है। भरतपुर के स्वास्थ्य केंद्र का ये पूरा मामला जिसे न्यूज 18 ने प्रमुखता से उठाया और उसका असर भी हुआ और एसडीएम जो है वो अस्पताल पहुंचे हैं, जांच के निर्देश दिए हैं और वहीं गाइडलाइंस को फॉलो करने के निर्देश यहां पर दिए गए। दरअसल 300 लोग बिना मास्क के भरतपुर के स्वास्थ्य केंद्र में पहुंच गए थे और एक बहुत बड़ी लापरवाही यहां पर देखने को मिली थी जिसे न्यूज 18 ने प्रमुखता से उठाया, गंभीर मामले को प्रमुखता से दिखाया और इस खबर का दमदार असर हुआ। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए और इसी बीच एक बड़ी खबर आपको दे दें। राजस्थान में सियासी संग्राम लगातार जारी है। जयपुर से जैसलमेर कुछ विधायक जा रहे हैं। चार्टर्ड विमान से कुछ विधायक जैसलमेर जा रहे हैं। संयम लोढ़ा, पुखराज, रणजीत ढाका भी जैसलमेर जा रहे हैं। मुकेश वर्मा, अभिषेक डोटासरा भी जैसलमेर जा रहे हैं। तो बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से जो मूवमेंट है वो तेज हो गया है राजस्थान में। अब जयपुर से जैसलमेर भी कुछ विधायक जा रहे हैं और हमारे साथ सहयोगी आसिफ सीधा जुड़ चुके हैं। आसिफ, तस्वीरें दिखाइए और क्या कुछ अपडेट्स है बताइए। जयकृति, इस समय 4 बजे का उनका मूवमेंट है जयपुर से जैसलमेर के लिए। 3:30 के लगभग वो यहाँ पहुंचेंगे। चूंकि चार्टर्ड विमान है इसलिए बहुत ज्यादा औपचारिकता में उनको समय लगेगा नहीं। कुछ ही देर में आप देखेंगे मेरे पीछे जो यहाँ पर डिपार्चर है और यहीं पर जो है इसमें मुख्य तौर पर देखा जाए जयकृति तो संयम लोढ़ा है। इसके अलावा 4 कांग्रेसी और अभिषेक डोटासरा जिनका नाम आपने अभी भी बताया। अभिषेक डोटासरा पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा के पुत्र बताए जा रहे हैं। वो संयम लोढ़ा के साथ यहाँ से जाएंगे। संयम लोढ़ा कल ही यहाँ पर आए थे। आज पूरे दिन आप ये कह सकते हैं जयकृति कि राजस्थान की सियासत में जिस तरीके का उबाल आया हुआ है, बीजेपी वर्सेस कांग्रेस की बाड़ेबंदी शुरू है। अब तक कांग्रेस ने बाड़ेबंदी कर रखी थी और अब बीजेपी ने भी बाड़ेबंदी बिल्कुल माना जाए तो बाड़ों की बहार से यहाँ पर आ गई है। आसिफ, लगातार अपडेट्स के लिए आपके पास आते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया। और अब खबर दौसा से, जहां इन दिनों एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में कुछ लोग रात के अंधेरे में शराब पार्टी करते दिखाई दे रहे हैं। लोगों की माने तो ये वन विभाग की बाण गंगा नर्सरी का है जहां के कई कर्मचारी शराब पार्टी करते दिख रहे हैं। तो वहीं जब इस पूरे मामले में डीएफओ रामानंद भाकर से फोन पर बात की गई तो उन्होंने बताया कि इस पूरे मामले की जांच जल्द ही करवाई जाएगी। मुझे गुमराह किया गया और गुमराह करके मेरी जेब से मैंने 2200 रुपये खर्च करके 2250 रुपये खर्च करके 4 कुर्सियां और टेबल लाया। तो उन पर सदरना का फॉरेस्टर को बुला करके और अवैध खननकर्ताओं को बुला करके और दारू मंगवा करके दारू पी रहे हैं। जब मुझे इस बात का पता लगा तो मैं उनके पास आया और उनसे इस मामले में सवाल जवाब किया कि आप अपने पद का दुरुपयोग कर रहे हैं इस चीज़ को लेकर। तो रेंजर साहब मेरे ऊपर झूठे आरोप लगाने लगे कि